बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। परम पूज्य सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। काफी समय से हम सब बहुत सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। मोटिवेशनल विचारों को हमने श्रवण किया और आज तो जो मेरे भाई बहन हिंदी पंजाबी नहीं समझते, आज उनको पूरा डोज मिल गया कि नहीं इंग्लिश में। तो आइए यहीं से विचारों को हम आगे लेकर चलते हैं। महात्मा बुद्ध जी के जीवन की एक घटना है। महात्मा बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग किया करते थे। सारे शिष्य सब आकर सामने बैठ जाते, विचारों को श्रवण करते और चले जाते। अब शिष्यों ने एक बात देखी, नोटिस की। उन्होंने देखा कि हमारे आकर बैठने से पहले ही जो एक पेड़ है उसकी शाखा पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है। और हर रोज, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा हो गया तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई पक्षी आकर बैठ गया, पर हर रोज वो पक्षी, वही पक्षी आकर उस शाखा पर बैठ जाता, सत्संग सुनता, सुनने के बाद उड़कर चला जाता। तो एक दिन शिष्य महात्मा बुद्ध जी से पूछने लगे, कहने लगे कि भगवान, आप हमें यह बताइए कि वो पक्षी हर रोज आता है, हमारे आने से पहले आ जाता है और आकर शाखा पर बैठकर तैयार हो जाता है विचारों को श्रवण करने के लिए, सत्संग को श्रवण करने के लिए। तो आप तो जानी जान हैं, तो आप तो जानते होंगे कि ये पक्षी कौन है, क्यों आता है, क्या कारण है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराकर महात्मा बुद्ध जी कहने लगे कि यह पक्षी अपने पिछले जन्म में ये एक साधक था। कहने लगे मेरा ही शिष्य था और आता था सत्संग सुनने के लिए, चला जाता था, पर बहुत बार ये ऐसा करता कि सत्संग के लिए आनाकानी करता। समय होता था आनाकानी करता, नहीं आता था। बहुत लोग उसको बोलते तब भी वो नहीं आता था। बहुत आलस्य करता था इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए और उसका जीवन समाप्त हो गया। अब इसको ये यौनी मिली है पक्षी की और अब ये जानता है कि अब सत्संग श्रवण करने की महानता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग। इसको समझ लग गई कि अगर मैं अच्छे से भक्ति करता, सत्संग सुनता, साधना करता, सेवा, तो मैं यहाँ ना होता। इसको समझ लग गई और इसीलिए ये पहले से ही आकर बैठ जाता है कि कोई एक शब्द भी छूट ना जाए। देखिए कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य महात्मा बुद्ध जी ने यहां पर खोला। तो अब हम देखें कि ऐसा ना हो कि हम भी ऐसा करते हो। कई बार होता है कि बहुत जरूरी काम होते हैं तो उसके लिए तो ठीक है, वो सब भी करना है, पर ऐसा ना हो कि हमारे पास समय भी हो, सब कुछ हो और आलस्य आकर हमें पकड़ ले। तो हमने ध्यान रखना है और जब हम ध्यान रखते हुए अपने पर इस मार्ग पर चलते हैं तो क्या होता है, चलते चलते जो हमने वो शब्द श्रवण किया, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जब हम इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो होता क्या है कि हम उस परमात्मा रूपी रस को पीने लग जाते हैं। हम उसे पीते हैं, उसका हम पान करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के रोम रोम में वो नाम बस जाता है। वो एक रस है, राम रस पिया रे, जो चलता है। क्योंकि संसार में बहुत सारे रस हैं,
बहुत सारे रस हैं और उसी में इंसान उलझ जाता है। इंग्लिश सत्संग विचारों में हमने श्रवण किया, रस सोइना रस रूपा कामल रस परमण की वास। कहती बहुत सारे रस हैं और उसी में एक इंसान उलझ जाता है। रारा रस निरस कर जानिया, होई निरस सो रस पहचानिया। कह दिया कि जब तक ये संसार के रस हमारे लिए नीरस नहीं हो जाते, नीरस का मतलब है कि इनमें से रस आना बंद हो जाए, क्योंकि रहना तो संसार में है, कामकाज सब कुछ करना है, पर कह दिया कि उस रस में हम उलझ ना जाएं, इतना उलझ जाएं कि राम रस छूट जाए, प्रभु का रस छूट जाए। इतना नहीं, बैलेंस बनाकर रखना है। तो इसीलिए कहा कि जब ये संसार के रस नीरस हो जाएंगे तो कह दिया परमात्मा का रस आने लग जाएगा। इसीलिए ध्यान देना है और बड़े ही सावधानी के साथ इस मार्ग पर चलना है। और बहुत सारे भक्तों ने, बहुत सारे संतों ने इस रस को चखा है, इसको जीवन में उतारा है, जीवन बन गया उनका। ये रस, ये जो राम रस है, जो प्रभु रस है, जीवन बन गया उनका। और केवल मात्र उन्होंने अपना कल्याण नहीं किया, पर उन्होंने संसार का कल्याण किया, संसार के जीवों का, प्राणियों का, सबका कल्याण किया। पर कब? जब कोई इस राम रस का, प्रभु के रस का, उस नाम के रस का कोई पान करता है। तो आइए आज एक घटना को लेकर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जब ये रस जीवन में उतर जाता है, कितना कल्याणकारी, कितना कल्याणकारी ये रस बन जाता है और वो साधक बन जाता है। आपने संत सैननाई जी का नाम तो बहुत बार सुना है। वो घटना भी आप सबको याद है कि जिस समय उन्होंने राजे की मालिश करनी थी, बहुत बार सुनी है। उन्हें देर हो जाती है, तो ये सारी घटनाएं हमने बहुत सुनी है कि जिस समय खुद उनके गुरु पहुंच जाते हैं, राजे की मालिश कर दी और इतना प्रसन्न जो है कि राजा हो जाता है कि जिस समय सैन जाता है और कहता है कि आज मैं तो आया ही नहीं, तो आपकी ये मालिश कौन कर गया। उसी समय वहां पर नौकरी छोड़ी और चल पड़ा कि जिसने आज मेरे लिए आकर यहाँ पर नौकरी की है, आज मेरी जगह पर, आज मैं सब कुछ छोड़कर, तुझे छोड़कर उसके पास जा रहा हूँ। और हम सब जानते हैं कि वो राजा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और कहता है कि सैन आज मुझे भी अपने गुरु के पास ले जा कि जिसके लिए तूने ये मेरी नौकरी छोड़ दी। और वो भी जुड़ गया, भक्त बन गया। तो एक और घटना उनके जीवन की आती है। अब संत सैननाई जी एक गांव में पहुंचते हैं, एक नगर में पहुंचते हैं और अब वहां पर जाकर बस गए। तो सारे जिसको कोई भी दुख, कोई रोग, सब उनके पास आते, उनके रोग दूर हो जाते। चाहे वो रोग शरीर का हो, मन का हो, आत्मा का हो, पर सारे रोगियों को रोग रहित कर देते हैं, उनके रोग दूर हो जाते। क्योंकि हम सब जानते हैं सर्व रोगों का औषध नाम। सारे रोग कैसे दूर होते हैं? जब परमात्मा का नाम लेते हैं। और संत सैन जी उसी नाम के साथ जोड़ देते थे, सबके रोग दूर हो जाते। तो अब ये बात राजे तक पहुंच गई। अब राजे को कुष्ठ रोग है, कोढ़ है राजे को। तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि ऐसा कर कि तुम जाकर आओ, होकर आओ सैन के पास और उसे अपने साथ लेकर आना। इतने लोगों के रोग दूर हो रहे हैं और मेरा रोग भी वो दूर कर देंगे, लेकर आओ उसको अपने साथ। तो अब मंत्री चला जाता है सैन के पास, हाथ जोड़कर
विनम्र बेनती करता है, प्रार्थना करता है कि महाराज आपको राजे ने बुलाया है कि महलों में आकर आप उनका उपचार करें। कुष्ठ रोग है उनको, तो चलिए मेरे साथ, मैं लेने आया हूं। तो सैन क्या जवाब देते हैं? तो सैन जी कहते हैं कि मेरे लिए राजा प्रजा सब एक है। राजा अलग, प्रजा अलग नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों की एक दृष्टि होती है, समदृष्टि। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबको एक दृष्टि से संत देखते हैं। तो यहां पर भी संत सैन जी कहने लगे कि राजा प्रजा मेरे लिए एक जैसी है। तो राजे को बोलो कि वो भी यहां पर आ जाए और उसको भी यहीं देखूंगा, उपचार कर दूंगा, ले आओ राजे को। तो अब चला गया मंत्री। अब जाकर राजे को कहता है कि सैन जी ने कहा है कि आपको मैं साथ लेकर वहीं चलूं, आप चलिए, वहीं उपचार करेंगे। तो राजे को बड़ा क्रोध आता है कि मैं एक राजा और वो मुझे आदेश दे रहा है कि उसे लेकर मेरे पास आ जाओ, यहां आ जाओ। और राजा प्रजा, उसने कह दिया कि सब एक जैसा, ये कैसे हो सकता है? क्रोध आता है, शांत करता है अपने आप को कि मुझे क्या लेना देना, मैंने तो अपना ये रोग दूर करना है, कोढ़ मेरा दूर हो जाए। तो मंत्री को कहता है कि अब जाकर इस बार उसको कहना कि मेरा उपचार करने के लिए यहां आ जाए, महलों में एक बार आ जाए, मेरा रोग दूर कर दे और उसको मैं माला माल कर दूंगा। जितना धन चाहिए, जितने सोने के सिक्के, सब उसकी झोली में डाल दूंगा। एक बार आ जाए, बस जाकर बता दे उसको ये। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी किसी से कोई काम करवाना हो तो इंसान क्या करता है? लालच देता है। क्योंकि मेरे पास पावर है, स्टेटस है, तो क्या करता है कि लालच देता है, धन का लालच। और अब मंत्री जाता है, सैन जी के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो भी उसी का भक्त था, सैन जी का। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप ऐसे कीजिए महाराज, मेरे साथ चलिए। और राजा कहता माला माल कर दूंगा, जो चाहिए सब तुझे दे दूंगा, बस एक बार कि महल में आकर उपचार कर दे मेरा, ठीक कर दे मेरा रोग। तो अब सैन जी कहते हैं, सुनने वाला जवाब है। सैन जी कहने लगे, सोने और चांदी का महत्व संसार के लोगों को होगा, माया में डूबे हुए लोगों को होगा, पर मुझे कोई लगाव धन से नहीं है, ना सोने से है, ना चांदी से, किसी चीज के साथ मेरा लगाव नहीं है। मेरे लिए मेरा धन मेरा प्रभु है, मेरा काम मेरा प्रभु, धन मेरा प्रभु, नाम मेरा प्रभु, सब कुछ बस प्रभु के चिंतन में है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाकर बता दे राजे को। तो अब इस बार डरता डरता आता है, डरता डरता मंत्री आया और राजे को कहने लगा, राजन इस बार भी वो नहीं आया। तो राजा बड़े क्रोध से भर जाता है कि मैंने इतना लालच दिया, इसके बावजूद वो नहीं आया। तो राजा कहता है कि एक बार, अंतिम बार उसके पास जाकर कहना कि अब चलो मेरे साथ, और अगर तुम्हारे साथ नहीं चला तो उसे बंदी बनाकर ले आना। और कोई रास्ता नहीं है लाने का, बंदी बना देना उसे, बंदी बनाकर खींच कर लाकर मेरे सामने खड़ा कर देना उसको। तो अब ये मंत्री जाता है, जाकर सैन जी को कहा कि मैं फिर से आया हूं, आप चलिए मेरे साथ। नहीं तो उसने कहा कि बंदी बनाकर ले आना। तो सैन जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहने लगे
कि जाकर अपने राजे को बोल दो, जो राजा इतने अहंकार से भरा हुआ है, कि तेरा ये राजा क्रोध से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, और इसीलिए वो चलकर नहीं आ रहा। और कहने लगा कि रही बंदी बनने की बात, मैं यहां खड़ा हूं, बंदी बनाना है तो बना ले, जो करना है, मैं तो खड़ा हूं यहां पर। तो मंत्री हाथ जोड़ता है और कहता है कि ये अपराध मैं नहीं कर सकता, मैं आपको बंदी नहीं बना सकता। तो फिर सैन जी कहते हैं, जाकर उसको ये अवश्य बता देना कि वो अहंकारी है, बता देना कि वो क्रोधी है, ये सारी बातें बता देना उसको। अगर मेरा सिर भी काटे तो भी मुझे मंजूर है। तो अब मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपको बंदी नहीं बना सकता, वहां से चला जाता है। राजे के सामने खड़ा हुआ। राजे ने पूछा, क्या कहा सैन ने? तो उसने बता दिया कि उसने बोला कि आप अहंकारी हैं, आप क्रोधी हैं, आप मद में चूर हो गए, तो इसीलिए आप चलकर नहीं जा रहे। ये सारा कुछ बोल दिया। कहने लगे, बंदी क्यों नहीं बनाया? मंत्री कहता है कि मैं ये पाप नहीं कमा सकता कि मैं बंदी बनाकर उसको लेकर आता, पर मैं आपके सामने खड़ा हूं। राजा कहता है, तुझे डर नहीं था कि तेरा ये सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगा? कहता है, मुझे इसका कोई भय नहीं है, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर सिर धड़ से अलग करना है तो राजन आप मेरा सिर अलग कर दो, काट दो मेरा ये सिर। और जब राजे ने ये सुना, सोचने पर विवश हो गया, सोचने पर विवश हो गया कि इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि ये निडर होकर मेरे समक्ष खड़ा है, निडर होकर ये मुझे बता रहा है सारा, जैसे जैसे सैन ने कहा एज इट इज मेरे सामने रख रहे हैं। इसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अब सोचने पर मजबूर हो गया राजा। और एक भक्त ऐसा ही होता है, जब एक भक्त मार्ग पर चलता है, जो वास्तविक मार्ग है, प्रभु का मार्ग है, तो अंदर से उसका भय खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय है। और अगर वो ही खत्म हो गया तो फिर किस चीज का भय? किसी चीज का भय नहीं है, निडर होकर चलता है। तो अब जब राजे ने ये सारा कुछ सुना तो राजा सोचने लग गया, तो क्या सच में मैं अहंकारी हूं? क्या सच में मैं क्रोधी हूं? हो सकता है कि मैं भी मद में चूर हो गया कि मैं राजा हूं। सोचने लग गया और फिर मंत्री को कहता है कि चल मुझे सैन के पास ले चल। देखो कि मन कैसे परिवर्तित हो गया। वही मन जो तैयार नहीं हो रहा था, आज वो मन तैयार हो गया, झुक गया मन। और मंत्री को कहता है कि ले चल मुझे सैन के पास, मैं भी तो जाकर देखूं ऐसे एक महात्मा को, मैं भी तो उस संत के दर्शन करूं। और अब जैसे जैसे राजा के मन में ये विचार चल रहे हैं, तो उसका मन इतना परिवर्तित हो गया, विचार इतने परिवर्तित हो गए, उसके भाव इतने जो है परिवर्तित हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। अब वो चलता हुआ जा रहा है मंत्री के साथ, चलता चलता अश्रु बह रहे हैं। उसको कोई होश नहीं कि मैंने पैरों में कुछ डाला है कि नहीं डाला। नंगे पैर वो चल पड़ा। और रास्ते में जैसे जैसे वो चल रहा है, तो धीरे धीरे उसको महसूस हो रहा है कि उसके शरीर पर कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। उसका कोढ़ दूर होने लग गया और अब हल्की हल्की फुहारें जो है, बूंदें गिरने लगी वर्षा की। और जैसे जैसे वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही है, तो उसका ये कोढ़ का रोग दूर हो रहा है। और अब तो पूरे का पूरा वो भावों से भर गया।
कि मैं उस परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, मैं उस संत के दर्शन करना चाहता हूं। और जब तक सैन के पास पहुंचा तो राजे का पूरा शरीर जो है रोग रहित हो गया, उसका कोढ़ समाप्त हो गया, यहां तक कोई निशान भी उसके शरीर पर नहीं। और जैसे ही सैन के दर्शन किए तो चरणों में गिर गया, पकड़ लिए चरण और अपने आंसुओं से चरण दो ढाले संत सैन जी के और कहा कि मुझे भी अपने श्री चरणों के साथ जोड़ लो और जो आपके पास है आप मुझे भी दे दीजिए। और वहां कहते हैं कि सैन जी उस समय ब्रह्म ज्ञान उस राजे को देते हैं और राजा प्रसन्न हो जाता है। तो अब यहां पर जो है विचारणीय एक बात है कि जब कोई इस मार्ग पर ईमानदारी से चलता है तो और जो उसके संपर्क में आते हैं वो भी बदल जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं बदलने के लिए, जो ईमानदारी से चलता है। जैसे एक बार गुरु महाराज जी ने एक शिष्य को पूछा, सेवक को पूछा, वो सेवा पर खड़ा हुआ था। तो महाराज जी उसके पास गए और कहा कि मुझे ये बताओ कि ईमानदारी क्या होता है, क्या होता है ईमानदारी, किसको कहते हैं, क्या है। तो अब जो है कि उसे लेकर गुरु महाराज जी बैठ गए, वो सामने बैठा है। वो कहता है कि महाराज जी मुझे लगता है कि जो समाज के प्रति वफादार होना, ईमानदार होना, देश के प्रति वफादार होना, ये ईमानदारी है। गुरु महाराज जी कहने लगे, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति केवल मात्र वो ईमानदार हो सकता है जो स्वयं के साथ ईमानदार है। अगर कोई अपने साथ ईमानदार नहीं, वो किसी के लिए ईमानदार नहीं हो सकता। तो वो फिर पूछता है, महाराज जी इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या। तो महाराज जी कहने लगे, ईमानदारी का मतलब है कि हम ईमानदारी के साथ अपने आप को देखें, हम कहां सही हैं, कहां गलत है, हमारे अंदर विकार कहां पर है, कहां पर नहीं, कि इसी चीज को हम देखें। और जब हम उनको देखेंगे, उखाड़ कर उन्हें फेंकने का प्रयास करेंगे, महाराज जी कहने लगे, तब हम वास्तव में एक ईमानदार भक्त बन जाएंगे। ये कार्य करना है। और यहां पर हम देखें कि सैन का प्रभाव, मंत्री का प्रभाव उस राजे पर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्योंकि ईमानदार थे। संत सैन जी भी पवित्र, ईमानदार उस प्रभु के लिए, और मंत्री भी अपने गुरु के प्रति, सैन जी उसके गुरु हैं, प्रभु के प्रति ईमानदार। और देखिए कि उसके कारण वो राजा बदल गया। तो ठीक इसी प्रकार से भाई और बहनों, आप और हम सब इस मार्ग पर चल रहे हैं जो हमारे गुरुदेव दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हम सबको जोड़ा है, ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा है। और हम सब ने भी यही प्रार्थना करनी है, प्रयास करना है कि हम भी इस मार्ग पर बड़ी ईमानदारी के साथ चले। और ईमानदार किसके साथ, स्वयं के साथ ईमानदार होकर चलेंगे तो कैसे फिर वास्तव में हमारे भीतर परिवर्तन आने लग जाएगा। और एक दिन हम ऐसे भक्त, ऐसे साधक बन जाएंगे जैसा कि हमारे गुरुदेव हमें बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हर समय ऐसी प्रार्थना हम उनके श्री चरणों में करते रहें, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो इसीलिए हमारे भीतर बहुत से अवगुण, सबके भीतर, हमारे भीतर भी, आप सबके अंदर, क्योंकि हम इंसान हैं। और इसीलिए पर हमने प्रयास करना है कि ये हमारे अवगुण, ये नेगेटिव थॉट्स, ये विचार, ये धीरे धीरे कम होने लग जाएं और हम जो है सकारात्मक होकर हम इस मार्ग पर, इस पथ पर चलें।
तो आइए इसी के साथ विचारों को विराम देते हुए जय घोष करते हैं। बोलिए परम पूजनीय श्री श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।